चले हाँ। हाँ? वो वो हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अम, हाँ, वो जो एक लास्ट कर रहे थे उसको देख लेते हैं कि कहाँ फंस रहा है। ठीक है, ठीक है। सारा चीज बंद तो किया था, HTML में असाइन नहीं हो रहा था। तो क्यों नहीं हो रहा था? पी टैग है, पी टैग में कुछ भी लिखा हुआ है, इसमें SM नहीं आ रहा। SSS तो आ रहा है। इवैल की वजह से। सर यहाँ पे नहीं हुआ था सर। अच्छा वो तो नहीं। इवैल तो ऊपर हो गया। सर प्लस कहाँ पे किए? शायद नंबर है इस वजह से इसमें नहीं आ रहा है। क्या हो जाएगा सर? SM.to स्ट्रिंग लिखने काम करते थे। नोट नंबर। SM तो ठीक बना था। अलर्ट तो ठीक हो रहा है। सर वहाँ पे ई क्यू क्यों लिखा है? लिखे कहाँ? सिर्फ ई लिखाएगा ना, ई क्यू लिखा हुआ है। नहीं वो ठीक है, SM ठीक कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा। बाकी सारा वैल्यू ब्लैंक है ना, इसीलिए वो नॉट अ नंबर हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एक इफ लिखना होगा। इफ मेरा इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू ब्लैंक होगा तब। ठीक है। समा किए ये तो सम कर रहे हैं ना। ई प्लस। ठीक है। तो ये लूप चला के बार बार इतना लंबा लिखना पड़ रहा है, ये तो किसी वेरिएबल में डाल देंगे तो अपने आप छोटा हो जाएगा। तो अभी बेसिकली ये हम लोग को नहीं करना था, ये हम लोग थोड़े दिन बाद मतलब थोड़ा देर में करेंगे। लेकिन अभी हम लोग का मेन था कि फोकस आउट पे भी कर सकते हैं और सेम चीज की आप में भी कर सकते हैं। की आप में कर देंगे तो जैसे टाइप करेंगे
अपने आप होते जाएंगे। ठीक है, चाहे वो की अप हो, की डाउन रहेगा तो की दबे रहेगा, तो भी होते रहेगा। ठीक है, की दबा हुआ तो भी कैलकुलेशन बढ़ रहा है। इसी में कर सकते हैं। की प्रेस में भी किया जा सकता है, एक पूरा की कम इवेंट कंप्लीट होगा। और ऐसे भी हम इसमें चेकिंग लगा दिए हैं कि इसमें और कुछ जाएगा नहीं। तो इस तरह से, जैसे आपको फोन नंबर डालना हुआ या किसी का ये डालना हुआ, ये सब सब आराम से इसमें मैनेज किया जा सकता है। चलिए, अब हम लोग अलग अलग तरह का इवेंट सब सीख गए हैं। ठीक है, फोकस इन, फोकस आउट, की प्रेस वगैरह। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके कंट्रोल पिक करते हैं, और उस कंट्रोल में कैसे वैल्यू डालना है, कैसे वैल्यू निकालना है, ये सब सब सीखेंगे। ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं सिंपली टेक्स्ट बॉक्स से, जो ऑलरेडी हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं, लेकिन क्या है, इस क्लास में प्रॉपरली समझ में आने लगेगा कि कौन सा कंट्रोल में कैसे वैल्यू सेट होता है। सर तो ब्लर वाला का क्या काम? फोकस और ब्लर। ब्लर, ब्लर भी वही काम करेगा, जब फोकस आउट होगा ना, तब ब्लर इवेंट फॉर्म आएगा। हम्म। हाँ? चश्मा लग गया था और आंख पे ध्यान दे रही। चलो, तो जेकी 5 बना दिए हैं, एक बटन बना लेते हैं, और इतना सारा टेक्स्ट बॉक्स हटा के एक ही टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं। कभी भी ना कुछ कोड लिखे ना, सबसे पहले एक छोटा कोड लिखा के टेस्ट कर लिया करो कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद पूरा कोड लिखा करो। नहीं तो क्या होता है ना कि पूरा लिखने में सामने। इसका बीटीएन का क्लिक इवेंट नहीं काम कर रहा है। बटन का आईडी कहाँ भी दिए सर, तो वैल्यू दे दिए। दो जगह वैल्यू सी। ठीक है, हम आ गया, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, दो बटन बनाते हैं, एक वैल्यू सेट करने के लिए, एक गेट करने के लिए। सेट, एक वैल्यू गेट। ठीक है, तो सेट करेंगे, इससे वैल्यू इसमें असाइन होगा, और गेट करेंगे तो उसका वैल्यू उससे मिलेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू उठाने का तरीका, आईडी हैश के का वैल, इसको अलर्ट कर लेते हैं। ये होगा वैल्यू उठाने का तरीका। अब वैल्यू डालने का तरीका के लिए हैश के डॉट वैल में
कुछ भी। ये देखिए सेट किए, सेट नहीं हो, क्यों नहीं हो? के आईडी ठीक है, वेल कुछ भी, हैश एल कुछ भी, के गेट करके देखते हैं। गेट भी नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ हम, हाँ बटन का वो है ना जैसे। अच्छा 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 अच्छा, सेट और गेट। चलिए सेट कुछ भी हो गया, गेट ठीक है। अब क्या है कि ये टेक्स्ट बॉक्स का कहानी खत्म। वैल्यू इसमें डालने का तरीका ये है, निकालने का तरीका ये है। इसका नाम म्यूजिकल, नाम अब रीड करना है इसका। इसमें ऐसे थोड़ी होता इस वाटर बॉटल कर लिया नाम रीड। है। अब हम लोग बनाएंगे दे रेडियो। दे रेडियो में क्या होगा? रेडियो में चेक ट्रू होगा, ठीक है। तो कैसे चेक ट्रू होगा? दो तो रेडियो बना लेते हैं। इनपुट टाइप रेडियो, वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, OP1 ऑप्शन 1, आईडी OP1, नेम भी देंगे। हाँ, तो हम टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखेंगे वो वैल्यू सेट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो अगर हम टेक्स्ट बॉक्स में OP1 लिखेंगे तो OP1 सिलेक्ट हो जाएगा, अगर OP2 लिखेंगे तो OP2 सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसा करना है आपको, या फिर गेट करेंगे तो जो सिलेक्टेड रहेगा उसका वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। तो इसको करने के लिए मेरे को क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू उठाना होगा सेट करने के लिए। तो where VL इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू, ठीक है। अब हमको यहाँ पे लंबा तरीका भी है और छोटा तरीका भी है। लंबा तरीका क्या है कि हम एक एक इफ 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 करके लिखे। छोटा तरीका ये है कि लूप चला ले बाई नेम, ठीक है। तो नेम का लूप चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और पहले कंट्रोल उठा लेते हैं सारा। where ct इज इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट में नेम OPM, आ गया सारा कंट्रोल इसमें। अब यहाँ पे लिख सकते हैं where I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन ct का लेंथ, ct का लेंथ कंट्रोल है ना, ठीक है। उसके बाद if ct, एक एक कंपोनेंट उठाने के लिए EQ, तो अगर EQI का वैल्यू इक्वल टू VL हो गया तो CT EQ, यानी कि जो कंपोनेंट सिलेक्टेड है उसका प्रॉपर्टी, कल सीखे थे लोग प्रॉपर्टी पहला क्लास में, कौन सा प्रॉपर्टी, चेक्ड, ट्रू कर दो, हो गया, एक ही लूप में काम खत्म।
और अगर नहीं मिलेगा तो कोई सिलेक्ट नहीं होगा। OP1। ठीक है। और अगर गलत ऑप्शन रहेगा तो सब वैसी का वैसी रह जाएगा। मतलब जैसे, ठीक है। लेकिन अगर पहले से कुछ सिलेक्टेड है, OP1, और उसके बाद हम कुछ गलत ऑप्शन दिए, तब क्या होगा? वो पहले ही वाला ही सिलेक्टेड रह जाएगा। वो हट जाना चाहिए। तो हट जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? सीटी में सारा कंटेंट उठा लिया ना, तो हम लिख सकते हैं सीटी का चेक प्रॉपर्टी चेक्ड फॉल्स। सारा, सारा का फॉल्स पहले ही। चेक्ड हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। तो हम पहले OP1 सेलेक्ट कर लिए। ठीक है। अब हम ब्लैंक हो गया, अब कोई सेलेक्टेड नहीं है। अगर सही ऑप्शन आएगा कर देगा, अगर गलत ऑप्शन आएगा तो ब्लैंक। ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू आपका सेट हो जाएगा ये में। और वैल्यू निकालने के लिए भी वही कहानी है। मेरे पास सबसे बढ़िया तरीका है कि कौन सा वैल्यू सेलेक्टेड है, उसको निकालने के लिए मेरे पास यही वाला सेम लूप से काम हो जाएगा। और इसमें झमेला से बचने के लिए हम सबको एक ही क्लास से बिलोंग कर देंगे, और आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो वैल्यू उठाने के टाइम में तो where v इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है। तो इफ एक एक करके लूप चलेगा। अगर सीटी का प्रॉपर्टी, क्या कौन सा प्रॉपर्टी, चेक प्रॉपर्टी, अगर ट्रू निकलेगा तो v इज इक्वल टू, नहीं वो मतलब हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका वैल्यू उठ के v में आ जाएगा, और फिर v को उठा के में डाल देंगे। के का वैल में v। हम लोग चाहे तो बाद में अलग से फंक्शन बना सकते हैं। ऑप्शन 2 सिलेक्टेड है, गेट ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 सिलेक्टेड है, गेट ऑप्शन 1। कुछ नहीं रहा तो ब्लैंक। और कोई ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है जैसा अभी, ब्लैंक। तो इस तरह से आप रेडियो का वैल्यू उठा सकते हैं। सेम तरीका होगा चेकबॉक्स के लिए। चेकबॉक्स में रेडियो की जगह पे चेकबॉक्स। ठीक है। अब देखिए वैल्यू सेट करने के लिए क्या है। वैल्यू सेट करने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स में कॉमा कॉमा करके लिख देंगे OP1 OP2, तो दोनों चेक हो जाएगा। जैसे और दो तीन ठो बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब सब लूपी से कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। OP3 OP4। हाँ क्या, 4 हो जाएगा OP3 और 4। हाँ, ठीक है। चलिए सेट। अब देखिए सेट में कहानी क्या है कि कॉमा कॉमा करके आएगा। कॉमा का ठीक है। अब देखिए एक तो सस्ता सुविस्ता ऑप्शन है इंक्लूड करके। ठीक है। लेकिन इंक्लूड करने में समस्या ये है ना कि मैंगो और मैंगो ट्री को सेम बताएगा। दोनों को सेम बताएगा क्योंकि आगे मैंगो आ रहा है। मैंगो, हाँ मैंगो आ रहा है ना, तो अगर तेरा ऑप्शन में इस तरह से है, एक मैंगो है एक मैंगो ट्री है, तो दोनों को टिक मार देगा। जबकि है मैंगो, तो मैंगो होना चाहिए, मैंगो ट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये समस्या हो जाता है। तो इस समस्या का सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? दो लूप चलाना होगा। एक में हम कॉमा कॉमा करके वैल्यू स्प्लिट कर देंगे, उसका लूप चलेगा अलग। और एक लूप चलेगा जो एक एक करके कंट्रोल को ढूंढ ढूंढ के उसमें असाइन करेगा। ठीक है। तो
अभी हम लोग के का वैल्यू ले लिए वीएल में, ठीक है, ऑप्शन सारा ले लिया सिटी में, इसका भी नेम कर दिया है ताकि मेरे को आसानी रहे एक एक चेकबॉक्स को उठाने में, या क्लास करके भी कर सकते थे, तो हम इसको नेम करके नहीं क्लास करके करते हैं, एक नया तरीका। ठीक है, तो सबका क्लास है ओपीएन, ऐसे नेम करके भी उठा सकते थे। तो इसका क्लास हो जाएगा डॉट ओपीएन, क्लिक करके सारा कंट्रोल उठ गया। आप देखिए वीएल में इसका वैल्यू आ गया। अब हम लोग एक एरे बनाएंगे, वेर ए आर इज इक्वल टू वीएल को स्प्लिट करो, कौन से कैरेक्टर से, कॉमा से। अब एक एक करके मेरे को एरे में आ गया, ठीक है, सारा चेकबॉक्स को फॉल्स कर दिए। आप देखिए नीचे का लूप आई से चल रहा है, ऊपर का लूप जे से चला देते हैं, वेर जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन ए आर का लेंथ, और जे प्लस प्लस। कॉमन सेमीकोलन ऑन गया, सेमीकोलन लेंथ के बाद। ये सब सी करने का फायदा है, तो सी जावा करके आने का फायदा है कि आदमी सिंटैक्स थोड़ा सा जल्दी से पहचान लेता है, ना तो फिर सिंटैक्स पहचानना और ये करना झमेला होता है। हालांकि इसको बहुत आसानी से फंक्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ठीक है, ना तो क्या होगा एक एक कंपोनेंट के लिए करो, फिर ये करो, फिर वो करो, लेकिन क्या है, मालूम होना चाहिए। तो सेम जो ये कहानी पूरा लिखे है ना, यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू और क्लास नेम पास कर देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम फंक्शन में कन्वर्ट करना भी सिखाएंगे। अभी देखिए ए आर का लेंथ, अब क्या होगा, यहाँ पे होगा वीएल मैच नहीं होगा, बल्कि होगा ए आर जे, ठीक है। पीछे होगा कहाँ पे, इसके नीचे वाले में ct डॉट ए। नहीं नहीं ये आई रहेगा, क्योंकि बार बार लूप चलेगा हर एक कंपोनेंट के लिए। अच्छा, ओ 6 पेज नेम चेंज किए थे, ठीक है। तो OP1 OP3 करो, और भी कर, और भी होगा। और भी हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि क्योंकि इसका वैल्यू नहीं चेंज किए। अच्छा ठीक है, ये पुराना जानकारी था इसलिए फट से पहचान लिए, न तो ढूंढ के झमेला ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो जाता। ठीक है, तो OP1 और OP4 कर दो। धोएगा तुम। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि आप इसको आसानी से ये करके कर सकते हैं। तो होता क्या है, एजैक्स से या कोई चीज से सर्वर से डेटा आया डेटाबेस से कि क्या क्या टिक है फॉर्म में दिखाने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लूप चला के उसका वैल्यू उठाना है और उसको चेकबॉक्स में असाइन कर देना है। तो अपने आप क्या होगा कि चेकबॉक्स में जो जो मतलब सर्वर से डेटा आया है उसके हिसाब से चेकबॉक्स मेरा पॉपुलेट हो जाएगा। सेम चीज उल्टा भी होगा। चेक बॉक्स से टेक्स्ट बॉक्स। अब क्या होगा, उल्टा का टाइप में आसान है, क्यों, क्योंकि वी है ये है मेरे पास पहले से, अब हम वी प्लस इक्वल टू करेंगे और पहले घुसा देंगे कॉमा और लास्ट में लिख देंगे इफ वी नॉट इक्वल टू ब्लैंक देन वी इज इक्वल टू वी डॉट सब स्ट्रिंग 1। अब ऐसा हम क्यों किए, इसके लिए जे कोड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वीडियो देख लेना। ठीक है, पहला तीसरा गेट, नहीं क्यों नहीं आई, इसलिए नहीं आई कि इनपुट नेम करके उठा रहे हैं यहाँ पे ओपीएल, पहला और चौथा आइए।
ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ठीक है, नहीं अभी और दो तीन तो कंपोनेंट है, छोटा छोटा कंपोनेंट बताएंगे। इतना ठीक है, छोटा छोटा शाम में बनता नहीं, शाम में टाइम नहीं मिलेगा हमको, शाम में हमको काम। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं। हाँ, प्रैक्टिस करना। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मतलब ना, अब हम लोग क्या करेंगे कि चेक बॉक्स हो गया। सिलेक्ट में ज्यादा पंगा नहीं है, सिलेक्ट बहुत आसान है, ड्रॉप डाउन आसान है। ड्रॉप डाउन में टेंशन नहीं होता, सिर्फ वाइल से सेट हो जाएगा और वाइल से उठ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा झमेला होता है लिस्ट में, लेकिन लिस्ट में बाद में तय करेंगे, पहले हम लोग ड्रॉप डाउन देख लेते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन के लिए मेरे को इसको सेव एज कर लेते हैं। क्या क्या कंट्रोल है सर, तो सेलेक्ट और ड्रॉप डाउन हुआ, फिर बाकी इसके बाद जितना भी कंट्रोल है ना, जैसे स्पैन, div, टी, वो सब सब जो है ना HTML से एक्सेस होगा। ठीक है, तो वो सब आसान है, उसमें ज्यादा झमेला नहीं है। ये चेक बॉक्स रेडियो ही बहुत ज्यादा पकाता है। कंट्रोल होता नहीं। हाँ, ये सब ज्यादा परेशान करता है, बाकी सब आसान है। ठीक है, जैसे देखिए सेलेक्ट बनाएंगे, सेलेक्ट इसका भी ऑप्शन, इसका आईडी दे देंगे, आईडी ओपी, इसका आईडी। ठीक है, अब अब इसमें थोड़ा सा झमेला कहाँ आता है, क्या बोलते हैं, वैल्यू और टेक्स्ट सेट करते हैं तब। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हम लोग जावास्क्रिप्ट में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा कोड चेंज होता है। तो अभी वो वाला कॉम्प्लेक्स वाला नहीं, अभी सिंपल वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन वन, तो OP1, 2, 3, 4। अभी देखिए के का वैल्यू उठाना ही है, क्योंकि हम के से सेट करेंगे उसको। ठीक है, उसका कंट्रोल का नाम है OP, हैश OP वैल में VL, बस कुछ नहीं करना है। और फिर वैल्यू उठाने के टाइम में भी हमको सिर्फ हैश OP का VL इज इक्वल टू where VL। ये टेक्स्ट बॉक्स जैसा उड़ जाता है। अभी देखिए ऑप्शन 3, गेट नहीं आई। बटन बनाए ना सर। हाँ हाँ, बटन का सब टेंशन नहीं है, बटन तो है। इसका नाम आईडी OP है, ठीक है। OP का वैल, OP का वैल, ठीक है, ये भी ठीक दिख रहा है। लफड़ा क्या है, अच्छा, VL में उठा रहे और असाइन कर रहे V, इसीलिए नहीं है। आगे, अब ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर दो, एकदम आसान है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डिव लेना है, डिव में सब कलाकारी करना है। ठीक है, तो डिव में सब कलाकारी कैसे होता है, डिव आईडी, इसका नाम भी OP कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए डिव में सेट ही होगा, गेट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वो भी करेंगे। तो अब डिव में ना दो ठो चीज होता है, एक होता है डिव में इनर HTML और एक होता है इनर टेक्स्ट। ठीक है, दिखा रहे हैं दोनों का डिफरेंस। VL में वैल्यू उठाएंगे और डिव में असाइन करेंगे। तो OP
का HTML में VL। ठीक है, पेज नेम 8 हो गया। अभी देखिए ABC इंडिया सेट, ABC इंडिया सेट हो गया। अब आप यहाँ पे करिए, क्यों HTML। यहाँ डायरेक्टली HTML लिख दिए। हाँ नहीं, HTML असाइन कर रहे हैं, तो पहले वो HTML कन्वर्ट करेगा फिर असाइन करेगा। ठीक है, तो ये इनर HTML होता है ना जावास्क्रिप्ट में, वही है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, HTML। अब HTML के जगह पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट। और सेम चीज लिखेंगे, ABC इंडिया, और यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। एज इट इज। तो एज इट इज जैसा है वैसा आएगा, न कि उसको ये करेगा, बोल्ड इटैलिक करेगा। टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट कर सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब क्या है कि हम चाहते हैं ना कि इसमें जो भी वैल्यू लिखे ना वो इसके नीचे लिखाते जाए, तो जितना लिखते जाए फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे लिखाते जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अपेंड। अब हेलो, हाय इंडिया। अब क्या रहा, अपेंड होते जा रहा है। अब हम लोग चाहे तो कुछ और भी अपेंड कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट लिखो उसके बाद BR लगा दो, ताकि नीचे लाइन में। हेलो, हाय, हाँ, हाँ, यो। तो इसके नीचे अपेंड होते जा रहा है और BR भी सेट करते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, ऊपर आए, नीचे अपने आप टेक्स्ट को सरका दे, तो हम लिखेंगे प्रीपेड। नया वाला ऊपर आए और पहले वाला नीचे चल जाए। तो हाय, हेलो, हाँ हाँ, चल। तो क्या हो रहा है, प्रीपेड हो रहा है। ठीक है, वैल्यू उठाने का तरीका सिंपल है, या तो इनर टेक्स्ट उठा, या तो टेक्स्ट उठाएंगे, या तो HTML उठाएंगे, लेकिन सेट करने का मेरे पास बहुत सारा तरीका है। और इस तरह से कर रहे हैं, तो तुम यहाँ पे लिख दिए इनपुट टाइप टेक्स्ट ID कुछ भी KI और आ, बस इतना। अभी देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो अगर आपको ऐसा कर रहे हैं तो मेरे को टेक्स्ट बॉक्स असाइन करना है, एक पूरा का पूरा सीक्वेंस लिखना है, मतलब जिसमें पूरा CSS वगैरह सब चीज सेट रहेगा, तो वो आसानी से इसका इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमको मतलब डायनेमिकली टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना, रेडियो ऐड करना, जैसे हम लोग जेसन फॉर्मेट कर रहे थे उस टाइम कर रहे थे,
कि जेसन फॉर्मेट से सारा टेक्स्ट बॉक्स सेट हो बन रहा था, ये बन रहा था, वो सब आसानी से इस तरह से jQuery का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। तो ये सब काम आपका div में हो जाएगा, p टैग में हो जाएगा आपका। ठीक है, स्पैन टैग को नॉर्मली हम लोग ना टेक्स्ट दिखाने के लिए, जैसे तुम कुछ चाहते हो ना कि कहीं पे कुछ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे देखो, हाईलाइट करना। हाईलाइट नहीं करना है हमको, उसको पिक करके डेटाबेस में सेव करना है, स्पैन टैग। ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्डर नंबर। ठीक है, और ऑर्डर नंबर है 10, इसका आईडी है कुछ भी, ONO। देखिए, देखने में सिंपल सा टेक्स्ट दिख रहा है, HTML दिख रहा है, लेकिन ये 10 को हम उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको स्पैन टैग में डाल दिए। अभी जैसे हम इसका वैल्यू सेट का जगह गेट करेंगे, क्या नाम दिए थे इसका, ऑर्डर नंबर वाला को, ONO, #ONO का HTML। क्यों? क्योंकि वैल्यू नहीं है, उसके अंदर लिखा हुआ है, दो कंपोनेंट के, दो उसका स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में लिखा हुआ है। हाँ, जैसे इनर HTML काम करता है। तो ये इनर HTML का ही jQuery रूप। तो आप देखिए, अभी ये ऑर्डर नंबर दिख रहा है, लेकिन जब वैल्यू गेट करेंगे तो मेरे को 10 आ जाएगा। नहीं तो आपको ये ऑर्डर नंबर उठाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिंपली टेक्स्ट HTML लिखा हुआ है ना, और किसी और में भी नहीं लिखा हुआ है, बॉडी में लिखा हुआ है। अब बॉडी का HTML उठाएंगे ना, तो पूरा सब चीज आ जाएगा। देखिए, आदमी को लगेगा हाँ ठीक है, बॉडी को उठा लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है उठा ले। दिखा देगा। ये देखिए, ये देखिए बॉडी का HTML, इनपुट टाइप, ऑर्डर नंबर, दिस सब दे दिया। अब इसमें से काटते छाटते रहिए, मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन हम स्पैन टैग लगा दिए, और स्पैन टैग लगा के ये कर दिए। तो अब क्या होता है ना, जैसे टैबुलर फॉर्मेट में डेटा प्रिंट कर रहे हैं, या फिर div का इस्तेमाल करके डेटा को दिखा रहे हैं, तो कॉलम 2 में ऑर्डर नंबर है, फिर कॉलम 3 में मेरा आइटम नंबर है, फिर ऐसे करके पूरा टेबल में बनाया हुआ है। तो हालांकि अभी टेबल करेंगे हम लोग, टेबल का सारा वैल्यू एक्सेस करना, टेबल में वैल्यू डालना अभी बचा हुआ है। ठीक है, वो ला आ जाएगा, तो क्या होगा, टेबल से खेलना आ जाएगा। टेबल से खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग को बहुत बार टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को ट्रैवर्स करना रहता है। मतलब उसको समथिंग लाइक इमेजिन करो कि वो मैट्रिक्स है, जिसमें TR है, TD है, TH है। तो अभी हम उस पे अभी नहीं बताएंगे, मतलब ये करने जाएंगे, क्योंकि उससे फिर और ये हो जाएगा। लेकिन क्या है, ये चीज हम लोग को आना चाहिए कि कैसे ये आता है। तो ये मेनली ये बताने का मेन मकसद था कि हम लोग को सब कंट्रोल सेट करना आ गया है, सिर्फ खाली बचा हुआ है सेलेक्ट का ऑप्शन वाला, वैल्यू वाला। ठीक है, और सेलेक्ट का मल्टीपल वाला, वो भी वैसी चेकबॉक्स जैसा ही होगा, दो लूप चलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है ना कि इस तरह का काम एक्सेस करने के लिए डेटा बना के, और बनाने के बाद फिर हम लोग उसको सेव कर लेते हैं डेटाबेस में, सॉरी फंक्शन बना बना के रख लेते हैं। फिर क्या होता है कि हम लोग को एक पर्टिकुलर कंपोनेंट उठाना, बस खाली उसको पास करते जाओ, मेरे को वैल्यू मिलते जाएगा। नहीं तो क्या है कि हर हर चीज के लिए हर एक लाइन कोड लिखना नहीं पॉसिबल है, बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आज ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए भी थोड़ा सा रहना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेलेक्ट का बचा कुछ ऑप्शन वो करेंगे, और TRTD पकड़ेंगे, टेबल को, टेबल में एक एक जगह घुस घुस के एक्सेस करना है। मतलब
टीआर के अंदर, टीडी के अंदर ऐसा, इसके अंदर ऐसा, इसके अंदर एंकर टैग है, इसके अंदर ये टैग है, इसको ऐसा बना दो, इसको वैसा बना दो, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बना दो, यहाँ पे चेक बॉक्स बना दो, ऐसा बना दो। इस तरह का चीज का हमको मालूम होना चाहिए, और हर जगह से हमको कंपोनेंट एक्सेस करने आना चाहिए। तब क्या होगा कि फिर टेंशन नहीं रहेगा, कहीं से भी आपको कहीं मतलब मिलेगा कंपोनेंट, आप एक्सेस कर लेंगे।